शहर के एक कोने में एक पुराना घर था जिसमें रहती थी सावित्री देवी। करीब 70 साल की एक बूढ़ी माँ। पति का देहांत बहुत पहले हो गया था और अब उनका सहारा थे उनके 3 बेटे, राजेश, सुनील और दीपक। शुरू शुरू में सब कुछ ठीक था। तीनों बेटे अपने अपने परिवारों के साथ उसी घर में रहते थे। सावित्री देवी सुबह सबके लिए चाय बनाती, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती और बहुओं की मदद करती। घर में चहल पहल रहती थी। लेकिन वक्त बीतने के साथ चीजें बदलने लगीं। राजेश की पत्नी कहने लगी, मां जी अब बूढ़ी हो गई हैं, हर चीज में बोलती हैं। सुनील की पत्नी बोली, अब इन्हें आराम करना चाहिए, हमें अपनी तरह से रहने दो। धीरे धीरे तीनों बेटों ने अपनी मां से दूरी बना ली। एक दिन तीनों बेटों ने फैसला किया कि अब मां को ऊपर वाले छोटे कमरे में रख दिया जाए, वही कमरा जिसमें कभी सामान रखा जाता था। सावित्री देवी ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराईं और चली गईं उस कमरे में, जहां एक पुरानी चारपाई, एक अलमारी और एक खिड़की थी। दिन बीतते गए, अब कोई उनसे ज्यादा बात नहीं करता था। बहुएं खाना ऊपर भेज देती, कभी गरम, कभी ठंडा। बच्चे भी अब उनके पास कम आते, क्योंकि उनके माता पिता कहते थे, ऊपर मत जाया करो, मांझी को आराम करने दो। लेकिन सावित्री देवी हर दिन खिड़की से नीचे आंगन में बच्चों को खेलते देख मुस्कुराती। उन्हें बस इतना ही सुकून था कि बच्चे खुश हैं। एक दिन दीपक की छोटी बेटी चिन्नू ऊपर आई। उसने देखा कि दादी पुरानी साड़ी से कुछ सी रही है। चिन्नू बोली, दादी ये क्या बना रही हो? सावित्री देवी ने मुस्कुराकर कहा, बिटिया ये तेरे पापा के लिए कंबल बना रही हूं, जब वो बूढ़े होंगे ना तो ठंड लगेगी। चिन्नू मासूमियत से बोली, फिर तो मैं भी तुम्हारे लिए बनाऊंगी जब तुम छोटी दादी बनोगी। और दादी की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ साल बाद सावित्री देवी बीमार पड़ी। डॉक्टर ने कहा, अब ज्यादा दिन नहीं बचेंगे। तीनों बेटे घबराए, पर मां ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत बेटों, अब मुझे मेरे कमरे से कोई शिकायत नहीं है। बस एक बात याद रखना, जब मैं चली जाऊं तो एक कमरे को हमेशा घर में मां का कमरा रहने देना। कभी किसी को मत भेजना वहां अकेला। कई साल बाद जब मां लेकिन जब भी कोई दुखी होता, वो ऊपर जाकर कुछ देर वहीं बैठता और अजीब सा सुकून पाता। धीरे धीरे सबको समझ आया, मां का कमरा खाली नहीं था, वहां मां का प्यार अब भी बसा था। सीख, मां सिर्फ शरीर से नहीं, अपने प्यार से भी घर को जीवित रखती है। जब वो नहीं रहती, तब एहसास होता है कि घर तो अब भी है, पर अपनापन कहीं खो गया है।